आज आपसे एक जरूरी काम पड़ गया, और वो काम बताने से पहले एक बात कहना चाहूँगा कि जिंदगी में पता नहीं चलता हमें कब किसकी जरूरत पड़ जाए, कब किससे काम पड़ जाए। इसीलिए जिंदगी में हमेशा मिलजुल के रहना चाहिए, मिलनसार रहना चाहिए। क्योंकि जब इंसान को किसी इंसान से काम पड़ता है और उसके पास जाता है तो उसकी नजरें नीची हो जाओ। अगर मिलनसार है, मिलजुल के रहा है, प्यार मोहब्बत से रहा है, तो फिर वे नजरें झुकती नहीं, बल्कि डायरेक्ट गले लगता है, जाके हर्षोल्लास के साथ मिलता है। और मिलनसारी नहीं है तो फिर निराशा हाथ लगती है, नजरें झुकानी पड़ती है। मैंने सऊदी अरब के अंदर वैसे तो काफ़ी मुसीबत का सामना किया, और भरी भी कुछ लोगों की वजह से। इसके लोग सबब बने, और जब दिल ने माना तो फिर दिल को यही समझाया कि ये मेरा नसीब ही था। और इंसान करता भी क्या है, इतिहास गवाह है, जितने भी शरीफ लोग होते हैं, भले लोग होते हैं, या वो कुछ नहीं कर पाते किसी का, और ना वो उसमें यकीन रखते, कुछ कर पाने में वो यकीन नहीं रखते, तो वो बर्दाश्त करते हैं, नेगेटिविटी को चुप लगाते हैं। और वो ही सबसे बड़ा शस्त्र है इंसान का, सबसे बड़ा हथियार है इस जिंदगी को मुकम्मल करने के लिए। सब्र जिस इंसान के अंदर है, वो चाहे किसी के भी अंदर है, सब्र इंसान को लोहा बना दे। सब्र, मेरा ऐसा मानना है। मुसीबत इतनी पीटी मैंने 4 साल तक कि मेरी आंख से पानी बहने लगा, इस कदर मैंने मुसीबत पीटी। और ये तो एक लोगों का भ्रम है कि हम लोग जाते हैं काम करने गल्फ में, खाड़ी देशों में, दुबई में, सऊदी में, ओमान में। वो लोग ना तो ये देखते कि ये हिंदू है, ये मुस्लिम है, ये पाकिस्तान का है, ये इंडिया का है, श्रीलंका का है। उन्हें इन चीज़ों से कोई लेना देना नहीं है। उन्हें वक्त पे काम चाहिए, और इतना भी वो नहीं सुनते, इतना भी उन्हें ख्याल नहीं आता, इतना भी उन्हें एहसास नहीं होता कि यार जो इंसान अपने माँ बाप छोड़ के गया, अपने बच्चे छोड़ के गया, अपनी बहन को छोड़ के गया, तो वो महीना 2 महीना संतुलन कहाँ रहेगा उसका दिमाग। महीना 2 महीना उसका दिमाग तो सेंटर में रहने का नहीं। जब मैं गया सऊदी अरब पहली बार, ऐसा नहीं है कि सभी गलत हैं, अच्छे इंसान भी हैं, और ऐसे अच्छे इंसान भी हैं कि मुंह से दुआ निकलती है। जब आदमी अच्छे काम करता है ना, तो ऑटोमेटिक उसके लिए मुंह से दुआ निकलती है। तो 2 महीने उन्होंने मुझे बहुत हर्ट किया, हद तक ऊंची आवाज में भी बोला गया मुझसे। तो मैंने जब किसी और से उनकी शिकायत की, क्योंकि वहाँ की लैंग्वेज मुझे नहीं आती थी, मुझे तो हिंदी आती थी अपनी, तो उन्होंने उसको बुलाया, जो मेरे बॉस थे, कफिल था, उसके लड़के को बुलाया।
तो उन्होंने कहा कि अपनी बात रखो। मैंने उनसे कहा कि भाई मैं अभी घर से आया, बच्चों को छोड़ कर आया, तो एक तो मुझे यहाँ के हाव भाव का नहीं पता, यहाँ के रहन सहन का मुझे नहीं पता, लैंग्वेज मुझे मालूम नहीं है। काम में मैं अपने पक्का हूँ, ये मैं जानता हूँ या मेरा खुदा जानता है। काम में मेरा कोई दिक्कत नहीं है, लेकिन मानसिक तौर पे मैं अभी मजबूत नहीं हूँ, क्योंकि मैं तो अभी अपने बच्चे छोड़ कर आया, मुझे तो उनकी याद आ रही है। जब पहली बार यहाँ से जाते हैं ना, तो वहाँ जाके आदमी हिल जा, 2-4 दिन के लिए तो हिल ही जा कि यार तू ये कहाँ आ गया, किस जगह आ गया। तो मैंने उनसे कहा भाई अभी तो मुझे 1 महीना भी नहीं हुआ, तो कैसे मुझे रास्तों का पता चलेगा, कैसे मुझे लैंग्वेज का पता चलेगा, कैसे मैं इनके मिजाज को समझूंगा। कम से कम आप मुझे थोड़ा वक्त तो दें, मुझे थोड़ा सा समय तो दें। तो उनके साथ उसके पापा भी आए थे, तो वो अच्छे इंसान, तो उन्होंने मेरी बात को समझा। उन्होंने कहा कि हाँ ये ठीक कह रहा। मैंने उन्हें कहा कि आप भी अगर जो मेरी जगह हो, आप मेरे साथ इंडिया चलें, तो 10-15 दिन तो आप भी थोड़ा बहके बहके से रहेंगे। कुल मिला के मैंने बहुत मुसीबत पीटी उस दौरान 2 साल। उसके लड़के पे इस बात का भी कोई खास असर नहीं हुआ, लेकिन मैंने बर्दाश्त बहुत किया, सब्र किया। और मैंने इतना सब्र किया, बस सोशल मीडिया पे नहीं बताने चाहिए, नहीं तो और लोगों पे इसका बुरा असर पड़ता है, कि बहुत ज़्यादा मैंने ज्यादतियाँ भी झेली। लेकिन हम लोगों की मजबूरी बन जा, हम लोग एक बंध जाते हैं कैदी की तरह। हमारे पास ना तो कोई कुछ करने को होता है, ना हम उनसे बहस कर सकते हैं। हम कागजों से पहले ही हमारे हाथ पैर कट जाते हैं। और इसमें मैं किसी का दोष नहीं मानता, इसमें मैं इसलिए किसी का दोष नहीं मानता कि जो इंसान जैसा करेगा उसे तो वो मिलना ही मिलना है। अगर जो गन्ना बो दिया तो गेहूं पैदा नहीं होते, वो गन्ना ही पैदा होता है। अगर जो कुछ लोग इस वीडियो को देख के समझ जाएं, तो वो उनके आने वाले वक्त के लिए शायद अच्छा हो, क्योंकि यहाँ से लोग भेज तो देते हैं कि जाओ काम करके आओ, मजबूरी में लोग जाते हैं। अब चूंकि हमारे हिंदुस्तान में काम बहुत है, लेकिन किल्लत भी है। ज़्यादा इंसान होने की वजह से किल्लत है, अशिक्षित होने की वजह से किल्लत है, और ना इत्तेफाकी की वजह से किल्लत है। बहुत बहुत ऐसी चीज़ें हैं जिससे रोज़गार की किल्लत है। और हम लोग जब साइन करते हैं एग्रीमेंट पे, तो हम वहाँ के बिल्कुल बिल्कुल कहते ना, पकड़ 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 में आ जाना। अब वो कुछ भी करे चलेगा। माँ मर जा, बहन मर जा, भाई मर जा, बाप मर जा, उन्हें कुछ नहीं पता, किसी को कुछ नहीं पता। बहुत अपनों को खोया। और मैं एक ही बात कहना चाहूँगा कि इंसान रोजी कमाने के चक्कर में, रिजक कमाने के चक्कर में, पैसा कमाने के चक्कर में किसी दूसरे इंसान को दुख न दे।
इसको मैं दुनिया का सबसे बड़ा जुल्म मानता हूं, सबसे बड़ा जुल्म, कि जब एक इंसान पैसा कमाने के चक्कर में अपने बच्चों का पेट भरने के चक्कर में दूसरों पे जुल्म करता है ना, ये दुनिया का सबसे बड़ा जुल्म है, सबसे बड़ा कुफ्र है। ऐसे बहुत लोग हैं, एशिया के ऐसे कई देश हैं जो लोगों पे ज्यादती करते हैं, उन्हें बस इससे मतलब है, अब चाहे उसके साथ कुछ भी हो जाए। लंबी कहानी है बहुत, इसीलिए मैंने इस पे बहुत वीडियोस भी बनाई कि जितने भी लोग बाहर प्रदेश में काम करने जाएं तो बड़ा फूंक फूंक के कदम रखें, सोच समझ के जाएं, अच्छी तरह जांच लें, अच्छी तरह परख लें। और मैं तो कहता हूं बस अपने आने वाले बच्चों को इतना पढ़ा दें, इतना पढ़ा दें कि वो इस चीज तक कम ही चांस हो, चांस बने भी तो उसे इतना पता हो कि उसका हक क्या है, उसे इतनी लैंग्वेज का पता हो कि वो अपना हक मांग सके, इतना तो उसे पता होना चाहिए। और बहुत मैंने इस बारे में बात भी की कि बस ज्यादा से ज्यादा आज जितने भी मिडिल क्लास है या गरीब लोग हैं या जितने भी रोजगार के मारे हैं, उनमें से कम 60% लोग तो बहुत परेशान हैं, बहुत ज़्यादा। आदमी हेल्प किसकी कब तक करेगा, कितनों की करेगा, वहां तो ढेर लगा पड़ा, हर जगह ढेर पे ढेर लगा पड़ा। क्यों? हम लोग समझते नहीं, हम लोग अपने हालात के खुद जिम्मेदार हैं। हमारा देश बड़ा बड़ा देश है, हमारा देश सच में इस देश का सानी कोई नहीं है। इसमें इतनी खुशहाली है, इतना कारोबार है, इतना रोजगार है, इसके अंदर इतना प्यार है कि लोग एक दूसरे पे मरते हैं। लेकिन कुछ चीजें ऐसी बनती गई, कुछ हालात ऐसे बनते कि अब आज के दौर में लोग एक दूसरे को खाने के चक्कर में हैं, एक दूसरे के साथ जलने के चक्कर में हैं, एक दूसरे की काट करने के चक्कर में हैं। और हिंदू मुस्लिमों का तो भाई अब कुछ कहना ही नहीं है, एक दूसरे को बस देखेंगे भी तो घूर के देखेंगे। ऐसे हालात लोगों ने बना दिए, जो हमसे ऊपर बड़े बड़े लोग हैं, हम समझते नहीं। मरना हमें ही है, उनको नहीं मरना जो हमारे अंदर ये चीज पैदा कर रहे हैं, जो हमारे लिए ताना बाना बुन रहे हैं। मरना हमें ही है, पिसना हमें ही है, झेलना हमें ही है। झेल रहे, इतिहास उठा के देख लो। जब ये खत्म हो जाएगा ना, ये देश फिर से ऐसा बन जाएगा कि यहां से कहीं जाने की जरूरत ही नहीं है। इस देश में बहुत कुछ है, इसलिए नहीं कहा जाता मेरा भारत महान। कुछ तो वजह होगी जो कहा जाता है कि मेरा भारत महान। बहुत लोग हैं कि ये तो एक नसीब है कि रोजी जहां लिख दी इंसान जाते हैं, लेकिन कुछ हालात हमें धकेल रहे कि जाओ 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 जाओ। तो शुरू की बात अब आखिर में लाता हूं कि आपकी जरूरत है। 4-5 साल बहुत मुसीबत भरी
बहुत परेशानियां भरी, लेकिन हिम्मत नहीं छोड़ी, हौसला नहीं तोड़ा, इरादा नहीं तोड़ा। तो मैंने एक काम किया साथ में मिलकर कार्गो का, सऊदी अरब के अंदर। तो वो काम भी बहुत अच्छा चल रहा, अभी भी चल रहा। जिस वक्त में उस पर एक आदमी भी काम नहीं करता था, अभी भी 3 से 4 आदमी काम कर रहे हैं। तो ऐसे ही मैंने एक, मेरे और दोस्त हैं गोरखपुर के हैं, उन्होंने वहाँ पे रेस्टोरेंट किया है, तो मैं उनके साथ अभी ये काम करूँगा जाकर। तो बस आप लोगों से दुआओं की दरख्वास्त है, दुआ चाहिए। पता नहीं ऊपर वाला किसके मुंह की दुआ कब सुन ले, किस वक्त में सुन ले, कुछ नहीं कहा जा सकता। क्यों कि अगर जो काम चलेगा तो 10 आदमियों को और फायदा होगा, 10 आदमियों को और रोजी मिलेगी।